दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात भी स्वतंत्रता की करेंगे, फ्रीडम की करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, यानी राइट ऑफ फ्रीडम की हम बात करने वाले हैं। किस किस तरह की स्वतंत्रता हमारे देश में हमें मिलती है, इसका कानूनी पहलू हम समझेंगे और जानेंगे कि हमारा संविधान कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें देता है, और यदि कोई आपकी इन स्वतंत्रताओं का हनन करता है तो आपके पास उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार अवेलेबल है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में पूरे कानून को जानने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल वीडियो लेकर के आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 को फिर कई सारे भागों में डिवाइड किया गया और उसके अंतर्गत कई सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19A ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, यानी कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। और इसी स्वतंत्रता का यूज प्रेस वाले और मीडिया वाले करते हैं। आपने देखा, प्रेस और मीडिया जो कुछ भी कहती है वो इसी के अंतर्गत कहती है कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप अपने विचार, अपने व्यूज दूसरे के सामने रख सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत हैं, यानी कि उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिनको हम बाद में समझेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्वतंत्रताएं किन किन रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B आपको पीसफुली किसी जगह पर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आप कई सारे लोग मिलकर किसी भी जगह पर पीसफुली शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 19C आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कई सारे लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, ये जो ग्रुप आप बनाएं ये किसी इलीगल पर्पज से ना बनाएं, ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19D आपको ये फ्रीडम देता है कि आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और कोई आपको इससे रोक नहीं सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 19E। आर्टिकल 19E आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी भाग में जाकर निवास कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार जहां चाहें वहां जाकर के रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 19F, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको अब राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया गया है और इसको एक सामान्य अधिकार की तरह माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 19G। ये आपको फ्रीडम देता है किसी भी तरह के प्रोफेशन करने की, किसी भी तरह से व्यापार करने की। हाँ, इतना जरूर है कि जो आप व्यापार कर रहे हैं वो किसी तरह से इलीगल ना हो। इलीगल व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन लीगल व्यापार आप कोई सा भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपको अपराधों के दोषित के संबंध में संरक्षण मिलेगा, यानी कि यदि कोई क्राइम आपके द्वारा होता है तो उस अपराध के लिए आपको केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। एक ही अपराध के लिए 2 या 3 बार सजा आपको नहीं दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है, आपको अपनी पर्सनल चीजों को पर्सनल रखने का अधिकार है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत आप जानते होंगे कि यदि कोई सुसाइड करता है तो उसको हमारे यहाँ पर क्राइम माना जाता है, तो इसे अधिकार की वजह से सुसाइड को क्राइम माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 21A, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 to 14, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा की सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। यह एजुकेशन का उनका राइट होगा जो कि उनको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग एंड डिटेंशन, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको अरेस्ट करता है तो वहां पर आपको कारण जानने का अधिकार है। आप उससे पूछ सकते हैं कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है। इसके अलावा यदि आपको अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाया जाता है तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये तो थे आपके अधिकार, लेकिन ये सारे अधिकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकार आपको दे दिए गए तो आप इन्हें जैसा मर्जी वैसा यूज कीजिए। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी मूव करने का अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन किसी बीमारी के समय, जैसे कि आज के समय पे कोरोना वायरस चल रहा है, तो गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप इन जगहों पर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से आर्मी बेस कैंप के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वो देश की प्रोटेक्शन के लिए खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पे यदि गवर्नमेंट ये समझती है कि सोसाइटी की उसमें भलाई है
तो वो आपकी जो फ्रीडम है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये थी मेरी आपके लिए लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।